हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको स्ट्रिंग का इनपुट लेना है और चेक करना है वो एनाग्राम्स हैं कि नहीं। ठीक है। तो एनाग्राम स्ट्रिंग होते क्या हैं? दो स्ट्रिंग जिनका लेंथ बराबर हो और हर कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग में हो। ठीक है। कैरेक्टर बराबर हो। ठीक है, मतलब कैरेक्टर सीक्वेंस वाइज हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैरेक्टर होने चाहिए हर हर स्ट्रिंग में। ठीक है, जैसे कि गॉड। ठीक है। एंड डॉग। ठीक है। तो देखिए, इसमें जी है, लेंथ बराबर है। ठीक है। इसमें जी है, इसमें भी जी है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। ठीक है। तो ये एनाग्राम स्ट्रिंग हो गई। ठीक। तो इसके लिए हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं? सबसे पहले हम सॉर्ट करा देंगे दोनों स्ट्रिंग्स को। ठीक है। और सॉर्ट करा देंगे, फिर क्या करेंगे, उन दोनों को कंपेयर करा देंगे। और कंपेयर कराने के बाद इनका साइज इक्वल करा देंगे। ठीक है। इफ कंडीशन लाएंगे, इफ एस टी आर सी एम पी str1 कॉमा str2 इक्वल टू 0 एंड साइज बराबर हो। ठीक है। एंड दोनों की लेंथ बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि ये एनाग्राम स्ट्रिंग है। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेता हूँ तो कैर str1 एंड str2। ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंटर योर स्ट्रिंग हियर। ठीक है। स्ट्रिंग। और यहाँ पे इनपुट लेता हूँ स्कैन एफ परसेंट एस कॉमा str1 कॉमा str2। ठीक है। अब हमें इनको सॉर्ट कराना है। ठीक है। सॉर्ट कराने के लिए क्या करते हैं हम, इंट आई इक्वल टू 0 एंड str1 ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब जब ये नल कैरेक्टर ना हो तब लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस, या तो आप ये कर सकते हो या फिर यहाँ पे लेंथ -1 भी कर सकते हो। ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ str1 -1। ठीक है। और इस उसके लिए हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा लेंथ का, एल इक्वल टू str लेन str1। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा str, हाँ यार लिख ही देते हैं चलो, इंट एल इक्वल टू str लेंथ str1। और एक लेते हैं L1 जो कि फाइंड करेगा लेंथ str2 की, str लेन str2। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा i लेस देन l-1। ठीक है। और यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा इंट j इक्वल टू 0 से, जैसे एरे को हम शॉर्ट करते थे। ठीक है, ऐसे ही इसको शॉर्ट करेंगे, j लेस देन l-i-1 j प्लस प्लस। और एक ले रखा है मैंने ऊपर वेरिएबल कैर टेम्प, तो यहाँ पे लिखूंगा टेम्प इक्वल टू str1 पहला इंडेक्स 0 पे जो होगा। ठीक है। और जो अगला जो 0 पे जो इंडेक्स होगा उसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, जो अगला इंडेक्स है मतलब j+1 के, str1 j+, ठीक है, j+1। और str ऑफ j किसके इक्वल हो जाएगा, j+1। इसको तो मैंने चेंज कर दिया ना j वाले इंडेक्स को, अब मुझे करना है j+1 इंडेक्स को चेंज, उसको किसके इक्वल करूंगा, टेम्प के इक्वल टू टेम्प। ठीक है। तो ये आपका वो हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है। रन करा के देखते हैं। str j+1 str1 सॉरी है ना। तो स्ट्रिंग में ले लूँ पहली विशाल, दूसरा ले लिया मैंने god, और रन करते हैं तो ये आपकी शॉर्ट हो गई। ठीक है। और शॉर्ट हुई किसमें, नहीं शॉर्ट नहीं हुई ये आपको यहाँ पे आई लेस देन l-1 लिया, सॉरी आई लेस देन l।
VISHAL एंटर किया, गॉड, LAHSIV, एल पहले क्यों आ रहा है भाई? हाँ, यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई ना, इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे, इफ STR1 of J+1 is greater than STR1 of J, अगर बड़ा है तो हम यहाँ पे स्वैप करा देंगे, ठीक है। जो J+1 में इंडेक्स बड़ा है तो इसको हम स्वैप करा देंगे। तो अब रन कराते हैं VISHAL एंड GOD। अब देखिए, अब ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया STR1, ठीक है। अब ऐसे ही STR2 के लिए करेंगे, फॉर int I इक्वल टू 0 एंड I लेस देन L1 -1, L1 क्या है, लेंथ ऑफ STR2, ठीक है। और I प्लस प्लस, इसी के अंदर जाके एक और फॉर लूप लगाएंगे, int J इक्वल टू 0 एंड J लेस देन L1 माइनस I -1 एंड J प्लस प्लस। और एक और केयर ले लेंगे, कॉमा temp1, ठीक है। और temp1 को यूज करेंगे हम स्वैप कराने के लिए। तो temp1 इक्वल टू STR2 ऑफ J एंड STR2J इक्वल टू STR2J+1, ठीक है। और STR2J+1 इक्वल टू temp, ठीक है। इसमें कंडीशन लगाई नहीं, इफ STR2J+1 इज ग्रेटर देन STR2 ऑफ J, ठीक है, तो हमें ये स्वैप कराना है, ठीक है। इसको भी प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट F मॉडुलस S स्लैश n कॉमा STR1 को प्रिंट कराते हैं और नीचे कराते हैं STR2 को, ठीक है। प्रिंट F मॉडुलस S कॉमा STR2, रन कराता हूँ VISHAL एंड GOD। तो देखिए O फिर G फिर D, ठीक है, दोनों शॉर्ट हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को कंपेयर करूँगा कि बराबर है या नहीं, और दोनों का लेंथ कंपेयर करूँगा। अगर है, अगर मतलब कंडीशन सही है, तो मैं कह दूंगा ये एनाग्राम स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ STRCMP ऑफ STR1 STR2 इज इक्वल, 0 होती है तभी तो बराबर होते हैं स्ट्रिंग, इज इक्वल टू 0 एंड एंड L इज इक्वल टू L1, ठीक है, लेंथ बराबर हो जाए तो हम कहेंगे प्रिंट एफ string strings आर ANAGRAMS, ठीक है, स्लैश n। और else printf strings are not anagrams, ठीक। और यहाँ पर रिटर्न 0 आई। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, L1 इक्वल टू, हाँ सही है, चलो रन करते हैं VISHAL, दूसरा लिया GOD। इसकी तो लेंथ भी इक्वल नहीं है ना, तो ये प्रिंट करेगा कि स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम्स, ठीक है। एंटर करते हैं, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम्स, ठीक है। अब मैं लेता हूँ गॉड एंड डॉग, ठीक, GOD गॉड एंड डॉग, तो स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, ठीक है। और कोई और स्ट्रिंग लेते हैं जिनमें कैरेक्टर सेम हो, जैसे कि आपने ले लिया MONKEY, ठीक। और दूसरा लेता हूँ, इसका उल्टा लेता हूँ YEKMON, उल्टा सीधा जैसे भी लेना, बस कैरेक्टर सेम हो दोनों में। एंटर करते हैं, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, ठीक है। लेंथ भी बराबर है और कैरेक्टर भी सेम है दोनों स्ट्रिंग्स में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।